हेलो स्टूडेंट, मैं रजनीश कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल रजनीश मैथ्स एकेडमी में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम बताने जा रहे हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर का ये पार्ट 3 वीडियो है। इसमें से आपका अभी तक जितना भी एनसीईआरटी मैथ जो एक्सरसाइज 2.1 है उसका पूरा थ्योरी बता दिया गया है और इससे अभी तक जितना बताया गया है टोटल आपका 2.1 बन जाएगा। तो हम कल बता रहे थे, जो मेरा लास्ट टॉपिक था ये था साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस टेन इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। जब ये आपका साइन इनवर्स रहे, टेन इनवर्स रहे, कॉसेक इनवर्स रहे और यहाँ एक्स के आगे माइनस लगा हुआ हो तो ये सिंपली क्या होगा, आपका आगे में सिर्फ माइनस आ जाएगा। लेकिन यदि यही क्वेश्चन आपका कॉस कॉट सेक, ये जो आपका तीन फॉर्मूला है कॉस कॉट सेक, कैसे याद रखना है आपको, कॉस कॉट सेक, तो कॉस इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। अब आपको हम इस पे बारी बारी से कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो आपका ये क्वेश्चन है आपका साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। इस पे आपका एग्जाम्पल दिया गया है साइन इनवर्स माइनस 1/2 और ये दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका साइन इनवर्स माइनस 1। तो आपको इसमें करना क्या है, ये जो लिखा गया है साइन इनवर्स माइनस 1/2, तो ये जो साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स को साइन इनवर्स पढ़ रहे हैं और माइनस को माइनस पढ़ रहे हैं, यानी एक्स किसको पढ़ रहे हैं, 1/2 को। ये जो आपका 1/2 दिख रहा है इसको क्या पढ़ रहे हैं, इसको एक्स पढ़ रहे हैं। तो फॉर्मूला क्या कहता है, माइनस साइन इनवर्स एक्स। इसका मतलब यहाँ से लिखेंगे हम माइनस साइन इनवर्स एक्स, एक्स मतलब 1/2, तो ये आपका 1/2 हो गया। उसके बाद क्या लिखेंगे, ये हो गया माइनस, फिर उसके बाद क्या है साइन इनवर्स है और साइन कितना का मान 1/2 होता है, तो साइन 30 डिग्री का। इसमें आपको रेडियन में बताया गया था कि डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए आपको पाई बाई 180 से गुना करना पड़ेगा। तो 30 डिग्री को करेंगे गुना तो आ जाएगा आपका 30 मल्टीपल पाई बाई 180, तो 6 बार में चला जाएगा, 30 छक्के 180 यानी पाई बाई 6। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर ये माइनस आगे आएगा और ये आपका रह जाएगा साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर क्या फॉर्मूला पढ़े हैं एक्स, तो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा पाई बाई 6 हो जाएगा। यानी यहाँ माइनस आया तो क्या हो गया, इसमें आगे सिर्फ माइनस लग गया। तो ठीक उसी प्रकार से जब इसको हम डायरेक्ट करते हैं तो डायरेक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये देख रहे हैं माइनस है, साइन इनवर्स में आगे लगा हुआ तो माइनस लिख देंगे। और साइन कितना का मान 1 होता है, तो 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री को रेडियन में क्या लिखते हैं, पाई बाई 2। यानी ये डायरेक्टली आपको ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, ये आपका डायरेक्टली लिख सकते हैं माइनस पाई बाई 2। और मान लिया जाए आपका एग्जाम्पल लेते हैं साइन इनवर्स माइनस √3/2। तो इसमें क्या करेंगे, हम माइनस लिख लेंगे आगे और ये जो √3/2 है, साइन कितना का मान होता है, साइन 60 डिग्री का मान होता है। तो 60 डिग्री को रेडियन में क्या लिखते हैं, 60 या 180 यानी पाई बाई 3, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा माइनस पाई बाई 3 हो जाएगा। यदि ये आपका मान लिया जाए चौथा क्वेश्चन रहेगा 4th नंबर, साइन इनवर्स माइनस 1/√2। तो साइन कितना का मान होता है 1/√2, तो बोलिएगा 45 डिग्री का। तो 45 डिग्री को रेडियन में क्या लिखेंगे, पाई बाई 4, यानी इसका आंसर आ जाएगा आपका माइनस पाई बाई 4 होगा। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कॉस पे आधारित। तो इस प्रकार से जो आपका साइन इनवर्स माइनस एक्स है माइनस साइन इनवर्स एक्स, तो उसी प्रकार से आपका साइन इनवर्स माइनस 1/2 को हल कर लिए तो आएगा आ गया कितना माइनस पाई बाई 6 और यहाँ कितना आ गया माइनस पाई बाई 2। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ टेन रहेगा तो टेन इनवर्स होगा और कॉसेक इनवर्स रहेगा तो कॉसेक इनवर्स होगा। बस टोटल में क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स में और कॉसेक इनवर्स में
और एक tan इनवर्स में, आंसर क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। लेकिन यदि आपका cos इनवर्स cos x, तो x बताया गया है, मेनली रूप से हम यूज किसको कर रहे हैं, cos इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस cos इनवर्स। तो इसमें से क्या होगा, इसमें से देखिए मान लिया जाए कि आपका क्वेश्चन है, ये आपका एग्जाम्पल है cos इनवर्स -1/2। तो ये जो लिखा गया है cos इनवर्स -1/2, तो cos इनवर्स माइनस यहाँ है, माइनस यहाँ है, तो क्या आएगा, और x किसको पढ़ रहे हैं, x किसको पढ़ रहे हैं, 1/2 को। क्या पढ़ रहे हैं 1/2 को, x पढ़ रहे हैं। यानी जो आपको दिख रहा है ये 1/2, इसको क्या पढ़ रहे हैं, x पढ़ रहे हैं। तो फॉर्मूला क्या कहता है, पाई माइनस cos इनवर्स x। तो x की जगह क्या है, 1/2 है, 1/2 है। तो ये आपका 1/2 हो गया। फिर उसके बाद क्या करेंगे हम, पाई माइनस, अब ये cos इनवर्स है, तो cos इनवर्स है तो cos इनवर्स लिखेंगे, तो आपका cos इनवर्स हो गया। और ये 1/2 cos कितना का मान होता है, 60 डिग्री का, और 60 डिग्री को रेडियन में क्या लिखते हैं, पाई अपॉन, क्या लिखते हैं, पाई अपॉन 3 लिखते हैं। तो इस प्रकार से आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका पाई हो गया, फिर माइनस हो गया, और क्या हो गया, पाई अपॉन 3 हो गया। क्या हो गया, ये पाई माइनस पाई/3 हो गया। अब क्या करेंगे, पाई में हमको इसको घटाना है, पाई में कितना घटाना है, पाई/3। तो जब भी किसी एक में किसी संख्या को घटाना होता है, यानी मतलब 1 पाई है, तो आप क्या करोगे, सिंपली नीचे जो आपका डिनोमिनेटर है यानी हर है, उसको आप अंश में घटा दोगे, यानी नोमिनेटर में, यानी 3 है, और ये ऊपर में क्या है, 1 है, तो 3, ये आपका एक्चुअल में 3 पाई होगा, और ये आपका पाई हो जाएगा। तो 3 पाई में से 1 पाई चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली आपका 2 पाई/3 हो जाएगा। यानी ये आपका आंसर हो जाएगा क्या, 2 पाई/3। देखिए आप चाहें तो इसे इस प्रकार भी बना सकते हैं। सपोज दैट हमने इसका एलसीएम लिया, तो 3 आया एलसीएम, 1 को 3 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 को पाई से करेंगे तो मल्टीपल 3 पाई हो गया, फिर माइनस हो गया, 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को पाई से गुना करेंगे तो पाई लिखेंगे, 1 पाई, 1 लिखाता नहीं है, तो आपका क्या आ गया, यहाँ से भी 2 पाई/3। देखिए ये थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ा सा लंबा हुआ, तो इसलिए क्या करिए, यहाँ भी 2 पाई/3 आ गया। तो जब भी एक में घटाना होता है किसी संख्या को, तो आप सिंपली नीचे में ऊपर घटा दीजिए, यानी कि हर में अंश, यानी 3 में से 1 गया, ये 2 पाई/3। अब मान लो कि ये आपका क्वेश्चन सपोज दैट रहा, क्योंकि ये तो आएगा आपका ऑब्जेक्टिव में, सपोज दैट आपका क्वेश्चन रहा cos इनवर्स -√3/2, तो यहाँ लगा हुआ है माइनस, cos इनवर्स है, तो cos इनवर्स -x, cot इनवर्स -x, sec इनवर्स -x, cos cot sec सब में क्या आता है, आगे पाई आता है, लिख लिए। अब cos कितना का मान होता है, √3/2, तो ये आपका 30 डिग्री का होता है। 30 डिग्री को रेडियन में क्या लिखते हैं, पाई/6। अब पाई/6 देखिए, यहाँ भी पाई में सब्ट्रैक्ट करना है पाई/6 को, सिंपली नीचे में आप ऊपर घटा लीजिए, हर में अंश, यानी 6 में से 1 जाएगा, तो ये आ जाएगा 5 पाई/6। ठीक उसी प्रकार से सारा ये एक्सरसाइज 2.1 जो है उसका थ्योरी समाप्त हो गया। अब बारी बारी से हम एक्सरसाइज में चलेंगे 2.1 का। तो अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 2.1, ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 2.1। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको फिर काम देगा। तो देखिए ये आपका पहला क्वेश्चन है, ये जितना भी पार्ट 1 पार्ट 2 में जो भी वीडियो बताया गया है एक्सरसाइज 2.1, इससे आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये है आपका पहला क्वेश्चन है, साइन इनवर्स -1/2। तो इसे हम कैसे बनाएंगे, तो देखिए आपको यहाँ बताया गया है कि ये आपका पहला क्वेश्चन क्या है, साइन इनवर्स -1/2। तो साइन इनवर्स -x अभी जस्ट बताए थे कि साइन इनवर्स -x बराबर क्या होता है, x होता है। तो ये माइनस साइन इनवर्स x, तो आपका माइनस आगे आ गया, फिर साइन इनवर्स हो गया, फिर 1/2 हो गया,
तो यहाँ से फिर क्या लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे माइनस, और ये क्या है आपका साइन इनवर्स ना है, तो ये साइन इनवर्स लिखें। फिर क्या है आपका 1/2, साइन कितना के मान 1/2 होता है, तो साइन 30 डिग्री का होता है। तो 30 डिग्री को रेडियन में क्या लिखते हैं, π/6, क्योंकि डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए आपको बताया गया है कि π/180 से गुना कीजिएगा, तो 30 छक्के 180 हो गया। यानी इस प्रकार से आपका माइनस साइन इनवर्स साइन x बराबर x होता है, यानी आंसर आपका क्या आ जाएगा π/6, ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर चलते हैं आपका दूसरा क्वेश्चन में, ये है cos इनवर्स √3/2। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है cos इनवर्स √3/2, इसमें तो माइनस लगा हुआ नहीं है, तो सिंपल आप क्या कीजिएगा, cos इनवर्स √3/2 cos कितना का मान होता है, तो cos 30 डिग्री का मान होता है। तो 30 डिग्री को क्या लिखेंगे रेडियन में, 30 गुने π/180, तो 30 छक्के 180 यानी π/6। तो इस प्रकार से आपका cos इनवर्स cos x इसको पढ़ रहे हैं π/6 को, तो फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, cos इनवर्स cos x बराबर x पढ़े हैं, तो यहाँ से x के जगह क्या हो जाएगा π/6 हो जाएगा। तो ये आपका इसका आंसर क्या हो गया, π/6 हो गया। अब चलते हैं हम तीसरे क्वेश्चन में। तो तीसरा जो क्वेश्चन है कॉसेक इनवर्स 2 है, इसमें भी माइनस नहीं लगा हुआ है, तो क्या करेंगे, यहाँ से लिखेंगे कॉसेक इनवर्स कॉसेक कितना का मान होता है 2, तो कॉसेक का उल्टा साइन होता है, तो साइन 30 डिग्री का मान होता है, तो साइन 30 का मान 1/2, तो कॉसेक 30 का इसका अपोजिट 2 हो जाएगा। यानी कि यहाँ से क्या लिखेंगे हम, कॉसेक, तो आपका क्वेश्चन क्या है, कॉसेक इनवर्स 2 है। तो ये जब कॉसेक इनवर्स 2 है तो इसमें से हम क्या करेंगे, लिखेंगे कॉसेक कितना का मान होता है, कॉसेक इनवर्स 2 है तो कॉसेक कितना का मान होता है, कॉसेक 30 डिग्री का, तो 30 डिग्री को क्या लिखेंगे π/6 लिखेंगे, तो ये आपका π/6 हो गया। तो इसका भी आंसर कॉसेक इनवर्स कॉसेक x बराबर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, यानी x के जगह क्या हो जाएगा π/6 हो जाएगा। फिर आते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, tan इनवर्स -√3। तो इसमें से क्या आप फॉर्मूला पढ़े हैं, tan इनवर्स -x इक्वल टू माइनस tan इनवर्स x, तो यहाँ से लिखिएगा माइनस tan इनवर्स, tan कितना का मान होता है √3, tan 60 डिग्री का होता है, तो 60 डिग्री को रेडियन में क्या लिखिएगा π/3 लिखिएगा, तो ये π/3 हो गया, यानी सिंपली क्या हो जाएगा आपका आंसर यहाँ -π/3 हो जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, तो ये cos इनवर्स -x है, तो आप क्या करोगे, cos इनवर्स -x का बताया गया फॉर्मूला क्या, कि पाई माइनस cos इनवर्स x बोले तो 1/2, तो यहाँ से हो गया पाई, फिर माइनस cos कितना का मान 1/2, cos 60 डिग्री का, रेडियन में क्या लिखेंगे 60 डिग्री को π/3। अब देखिए 1 में घटाना है, तो क्या बोले, जब भी 1 में घटाना होता है नीचे में ऊपर घटा लो, यानी हर में अंश, यानी डिनोमिनेटर में नोमिनेटर, यानी 3 में से 1 चला जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 2π/3। लेकिन यदि यही माइनस यहाँ नहीं रहता तो सिंपली क्या लिखते, cos इनवर्स 1/2 को ओनली π/3 लिखते, ये आपका 2π/3 हो गया इसका आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, तो ये tan इनवर्स -1 है, तो फॉर्मूला पढ़े हैं tan इनवर्स -x इक्वल टू माइनस tan इनवर्स x बोले तो क्या 1, फिर माइनस लिखे, tan कितना का मान 1 होता है, तो π/4 का मान होता है, यानी 45 डिग्री का होता है, तो ये आपका इसका आंसर क्या आ जाएगा -π/4। फिर चलते हैं, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक इनवर्स 2/√3, तो इसे कैसे करेंगे, तो आपका ये क्वेश्चन क्या है, सेक इनवर्स 2/√3, तो हो गया सेक इनवर्स, सेक कितना का मान होता है 2/√3, सबसे पहले सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का, तो कॉस 30 डिग्री का मान √3/2, तो सेक 30 का क्या हो जाएगा 2/√3, तो ये 30 डिग्री का रेडियन में क्या लिखेंगे
आपको पाई बाई 6 लिखेंगे तो सेक इनवर्स सेक एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स, यानी एक्स के जगह क्या है पाई बाई 6, यानी इसका आंसर हो जाएगा पाई बाई 6। क्या हो जाएगा पाई बाई 6। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना में 8 में। अब आपका ये क्वेश्चन क्या था कॉट इनवर्स √3। तो कॉट इनवर्स कॉट का उल्टा क्या होता है tan, तो tan 30 का मान क्या होता है 1/√3, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा √3। तो 30 डिग्री को क्या लिखेंगे रेडियन में पाई बाई 6। तो ये कॉट इनवर्स कॉट यक्स बराबर क्या होता है यक्स, तो यक्स किसको पढ़ रहे हैं पाई बाई 6 को, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा पाई बाई 6 हो जाएगा। फिर आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉस इनवर्स -1/√2। देखिए इसमें भी माइनस लगा हुआ है, तो आपको बताया गया है कि कॉस इनवर्स -x बराबर होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स यक्स, यक्स बोले तो 1/√2। फिर यहाँ से आप क्या करोगे पाई लिखोगे माइनस लिखोगे, और ये कॉस इनवर्स 1/√2 है, तो कॉस कितना का मान होता है 1/√2, तो आप जानते हैं कि कॉस 45 डिग्री का होता है, तो 45 डिग्री को रेडियन में कितना लिखते हैं पाई बाई 4 लिखते हैं, तो ये आपका पाई बाई 4 हो गया। अब पाई में घटाना है पाई बाई 4, यानी 1 में घटाना है 1 पाई में, तो आप सिंपली डिनोमिनेटर में नोमिनेटर को घटा लो हर में अंश को, तो 4 में से 1 गया तो ये आपका आ जाएगा 3, तो 3 पाई और बाई 4, ये आपका इसका आंसर हो गया 3 पाई बाई 4। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 10 में कॉसेक इनवर्स -√2। तो यहाँ से क्या करोगे कॉसेक इनवर्स -x है, तो इसका क्या हो जाएगा सिंपली माइनस आगे आ जाएगा और लिखाएगा फिर क्या माइनस कॉसेक इनवर्स यक्स, यक्स बोले तो ये यक्स बोले तो क्या √2। फिर क्या करेंगे लिखेंगे माइनस, तो कॉसेक कितना का मान होता है सबसे पहले कॉसेक का उल्टा साइन होता है, साइन 45 डिग्री, तो कॉसेक 45 डिग्री का होगा √2, साइन 45 का 1/√2, तो इसका अपोजिट √2, तो √2 तो कितना का 45 डिग्री को 45 डिग्री को रेडियन में कैसे बदलते हैं, तो पाई बाई 180 से मल्टीपल करते हैं तो आपका 4 बार में चला जाएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा माइनस पाई बाई 4। ये क्या है कॉस इनवर्स -1/2। देखिए तो कॉस इनवर्स -1/2, तो इसको इसका आंसर क्या आया है 2 पाई बाई 3 आया है। तो ये फिर आपका क्या आया है कॉस इनवर्स -1/2 है, तो अभी उधर देखिए दिखाएं आपको किसका आंसर क्या है 2 पाई बाई 3 है। फिर आपका क्या है साइन इनवर्स -1/2 है, तो इसका भी आप क्वेश्चन किए, तो आप देखिए इसमें से क्वेश्चन किया गया है साइन इनवर्स -1/2, इसका आंसर क्या आया -पाई/6। तो ये हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, तो डायरेक्टली हम क्या यहाँ लिख सकते हैं -पाई/6, तो हमने ये पाई/6 लिख लिया, यानी तीनों का जो है डायरेक्टली हमने मान रख लिया। अब क्या करेंगे यहाँ से इसका एलसीएम निकालेंगे, 4, 3 और 6 का कितना एलसीएम हो जाएगा 12 हो जाएगा, ये 12 निकाल लेंगे। 4 को डिवाइड करेंगे 12 से तो ये आपका 3 आएगा, 3 मल्टीपल पाई 3 पाई, फिर 3 को डिवाइड करेंगे 12 से तो 4 आएगा, 4 को 2 से करेंगे तो 8 हो जाएगा 8 पाई, फिर माइनस 6 को करेंगे 12 से तो 2 आएगा, और ये 2 को पाई से करेंगे मल्टीपल 2 पाई हो गया। अब क्या करेंगे ये दोनों को ऐड कर लेंगे, 8 और 3 11 हो जाएगा, 11 में से 2 चला जाएगा तो ये 9 हो जाएगा, तो ये 9 पाई डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, यानी इसको काट लेंगे, ये 4 3 जा 12 हो जाएगा और 3 3 जा 9 हो जाएगा। इस प्रकार आपका आंसर क्या हो गया 3 पाई/4, ये आपका आंसर आ गया। और आप चाहें तो इसे डिटेल्स में भी बना सकते हैं, पहले बताया गया है। देखिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 का आता है कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। तो यहाँ से क्या करेंगे हमें पता है कि कॉस इनवर्स 1/2 यानी कॉस कितना का मान 1/2 होता है, तो 30 डिग्री का मान होता है, ये 60 डिग्री का मान होता है, तो 60 डिग्री को क्या लिखेंगे रेडियन में हम पाई बाई
3 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करेंगे हम, फिर प्लस लिखेंगे, ये 2 लिखेंगे, और ये साइन इनवर्स 1/2 लिखा गया है। तो साइन कितना का मान 1/2 होता है, तो साइन 30 डिग्री का मान होता है। तो 30 डिग्री को रेडियन में क्या लिखेंगे, π/6 लिखेंगे। तो हमने यहाँ क्या किया, π/6 लिख लिया। इसे 2 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 3 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि आपका क्या हो गया, π/3 और प्लस π/3, यानी π/3 को π/3 में ऐड करेंगे, यानी 1 π/3 और 1 π/3 दोनों को जब ऐड कर लेंगे तो 1 और 1 2 पाई हो जाएगा। ये 2 π/3, यानी इसका आंसर क्या हो गया, 2 π/3। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 जो आपका देख रहे हैं, कह रहा है कि यदि साइन इनवर्स x इक्वल टू बाई, तो इसमें से 4 ऑप्शन दिया गया है। ये पहला ऑप्शन है कि बाई का मान 0 से बड़ा या 0 के बराबर और पाई से छोटा, और ये क्या है, -π/2 से बड़ा या बराबर और π/2 से छोटा या बराबर, और ये आपका क्या है, बाई का मान 0 डिग्री से छोटा और 180 डिग्री से, ये 0 डिग्री से बड़ा सॉरी, और 180 डिग्री से छोटा, और ये क्या आपका है डी में -90 डिग्री से बड़ा और +90 डिग्री से छोटा। तो इसमें से आपको बताया गया था कि साइन इनवर्स साइन x बराबर x तभी होता है जब x का मान क्या होता है, 0 डिग्री से ये -π/2 से +π/2 के बीच में रहता है। तो आपका ये कंडीशन बताया गया था। तो ये आपका इसका क्या हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, बी हो जाएगा। अब आपका ये डी क्यों नहीं होगा, क्योंकि डी जो है इसमें बराबर का साइन नहीं लगा हुआ है। देखिए यहाँ हम बताएं साइन इनवर्स x बराबर x का मान, लेकिन यहाँ क्या बराबर में बाई है, तो बाई का मान क्या हो जाएगा, या तो 90 डिग्री होगा माइनस में या 90 डिग्री प्लस में, और -90 डिग्री से बड़ा हो जाएगा या बराबर, और 90 डिग्री से छोटा या बराबर। तो इसमें बराबर का साइन है, इसमें बराबर का साइन नहीं, इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा, बी होगा, डी नहीं होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ये इसका क्या हो गया आंसर, बी हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है tan इनवर्स √3। तो आप पढ़ें कि tan इनवर्स √3। चलिए एक स्टेप इसको लिख लेते हैं, tan इनवर्स √3, ठीक है। तो आप पढ़ें क्या, सेक इनवर्स -x का फॉर्मूला, पाई माइनस सेक इनवर्स x, तो पाई माइनस सेक इनवर्स x बोले तो 2। देखिए जब भी क्वेश्चन में माइनस आ जाए, यहाँ माइनस आया हुआ है, तो आप क्या करोगे, इसमें ब्रैकेट जरूर लगाओगे, नहीं ब्रैकेट लगाओगे तो गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अब क्या करोगे, आपको पता है कि tan कितना का मान होता है √3, 60 डिग्री का, और 60 डिग्री को रेडियन में क्या लिख सकते हैं, π/3 लिख सकते हैं, लिख लिए। फिर उसके बाद क्या है, माइनस है, ब्रैकेट है, फिर पाई है, फिर माइनस है। अब सेक कितना का मान 2 होता है, तो सेक का उल्टा कॉस होता है, कॉस 60 डिग्री का होता है 1/2, तो इसका अपोजिट सेक 60 का 2। तो यहाँ से 60 डिग्री को रेडियन में क्या लिखते हैं, ये आपका 60 डिग्री को रेडियन में क्या लिखते हैं, π/3 लिखते हैं। ये हो गया आपका। अब क्या करेंगे, लिखेंगे क्या, π/3 फिर माइनस, देखिए 1 में घटाना है, 1 में घटाना है तो क्या बोले, नीचे में ऊपर, यानी कि हर में अंश, यानी 3 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2π/3। अब देखिए सिंपल हो गया, 1π/3 में जाएगा 2π/3, तो 1 में से 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या होगा, -1 होगा, तो 1 तो लिखाएगा नहीं, यानी -π/3 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, -π/3। इस प्रकार से आपका एक्सरसाइज 2.1 फिनिश हुआ। फिर हम अगले वीडियो में पार्ट 4 में लेके आएंगे आपका एक्सरसाइज 2.2 का जो थ्योरी रहेगा। तो अभी तक जितना हम बताएं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में, इसे आप अच्छे से देख लीजिएगा, तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और कहीं कोई वीडियो में त्रुटि हुआ होगा कहीं बताने में, तो थोड़ा सा कमेंट कीजिएगा, इसको सुधारेंगे।
और यदि आपको अच्छा समझ में आता है या आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल लगता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।